नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग जब कॉल करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो टेस्ट सीरीज दिख रहे हैं आपको, जो टेस्ट सीरीज आप मंगाते हो, तो बहुत बड़ा आप लोग का सवाल ये होता है, सबसे पहला सवाल आप लोग का ये होता है कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं क्या ये टॉपिक वाइज है या फुल लेंथ है। ठीक है। और आप लोग का ये सवाल होता है क्या ये 2024 का है, 23 का है, और क्या इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं कि किस तरीके का क्या होता है। आप लोग का ये सवाल बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि राजेश सर जो हैं उनसे इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो हम टेस्ट सीट दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं, कंप्लीट दे रहे हैं, इनकम्प्लीट दे रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कैसा है। तो एक बार आप सर से जान लीजिए कौन कौन से कोचिंग के टेस्ट आए, थोड़ा डिटेल से सर बताते हैं। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग का सबसे पहला सवाल यही होता है। तो थोड़ा एक बार जानते हैं सर से, तो आप बता रहे हैं, आप एक बार ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते। तो जो आपका सवाल था ना, वो पहला जो सवाल था कि सेक्शनल होता है या टॉपिक वाइज यानी या फुल लेंथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऐसा लड़के पूछते क्यों है बेचारे। उनके पूछने के पीछे का रीज़न ये होता है ना, क्योंकि वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसको टॉपिक वाइज वो लोग सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे जो टॉपिक पढ़ ली उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लें, ऐसा लड़के सोचते हैं। और इसी तरह से टेस्ट भी कोचिंग वाले लॉन्च करते हैं। इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। और जब आगे चल करके ना यही टेस्ट कंबाइंड हो जाते हैं ना, तो वो हो जाते हैं फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी के पूरे सेक्शन को कवर करने के लिए 2 से 3 टेस्ट हो गए, है ना। तो 2-3 टेस्टों के माध्यम से टॉपिक वाइज उसको कवर करा दिया गया। उसी तरह से पॉलिटी, उसी तरह से इकोनॉमी, और आगे चल करके इन सभी विषयों को मिला के एक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हो गया अपना फुल लेंथ। और जहाँ तक से दूसरा सवाल था आपका, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ही होता है, आंसर होता है, थोड़ा कैसे सा क्या होता टेस्ट है। को दिखा तो के इसको ना, बताएंगे तो ज्यादा हाँ समझ हाँ, में आएगा। इसको हम आपको ना साथ के साथ दिखाते हुए चलते हैं ना। जैसे ये आप इंग्लिश मीडियम का टेस्ट देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ तो होता है, आंसर कहाँ होता है, सोल्यूशन जैसे कहाँ ये हो होता गया, है। शुरुआत में क्वेश्चन हो गए, है ये ना। आपके क्वेश्चन है सारे। हाँ, और ये जब क्वेश्चन खत्म होते हैं ना, इसका तो आंसर। यहाँ पर जैसे 100 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से आपके आंसर स्टार्ट होता है। तो पहले तो ये बता दिया जाता है कि कौन सा आंसर सही है और ये ही आंसर सही क्यों है, इसका एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, ये बहुत काम का चीज़ होता है। क्या टेस्टेज लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या। जी, जहाँ तक से सवाल है टेस्टरी लगाने का ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़के ये सोचते हैं कि टेस्टरी लगाने का मतलब है जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए लगा रहे हैं ना। आप एग्ज़ाम के लिए नहीं लगा रहे हैं, आप अपने सिलेबस को रिवीजन कर रहे हैं। आप ऐसे देखिए, आप जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन लगाए हैं, आप ये बताइए कि वो 100 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस सही है ना, आपके टॉपिक सही है ना। आप जब उस क्वेश्चन को लगा रहे हैं ना, तो आपका वो टॉपिक रिवीजन में आ रहा है। और विश्वास मानिए, बचपन से ही हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते थे स्लेट पे, जब बचपन में हम लोग लिखते थे तो याद कर लेते थे, उसके बाद स्लेट पे लिख लेते थे। उससे क्या हो जाता था, याद हो जाता था। आप लोग जो पढ़ते हैं ना, और जब क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तो आपको चीज़ याद हो जाएगी। तो आप पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाया कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैम पूछ रही थी कि हमसे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। मैम पूछ रही थी कि क्वेश्चन जो हम लोग लगाते हैं किसका क्वेश्चन लगाएं, इम्पोर्टेंट कौन सा है। देखिए, इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है ना कि हमारे एग्ज़ाम के सबसे करीब किसके क्वेश्चन हैं, कौन सा ऐसा कोचिंग है जिससे क्वेश्चन का लेवल ऐसा है जो लगभग यूपीएससी के आसपास जा रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा, कोई भी टेस्ट आप लगाते हैं ना, क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, नहीं आते हैं। पर ये लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप इसे जब लगाते हैं ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, समझ बनती है। और जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो उसे आप जब पढ़ेंगे, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ हो सकता है और ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप उससे फाइंड कर पाते हैं, इसलिए लगाना ज़रूरी होता है, आप प्रिपेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि किसका लगाना सही, किसका ज़्यादा अच्छा है। और एक तो सवाल और सर, सॉरी। लड़के कहते कि एक कोचिंग का लगा लेंगे हमारा काम हो जाएगा, उनको ये लगता है कि फॉर्मेलिटी हम एक कोचिंग का लगा लेंगे तो फिर हो जाएगा। तो क्या एक कोचिंग का लगा लेते हैं तो ऐसा सही होता है कि ज्यादा 2-3 कोचिंगों का लगाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, बात ये है ना कि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले साल ऐसे सवाल थे, इस साल बिल्कुल अलग आ जा रहे हैं, उसके अगले साल इससे अलग आ जा रहे हैं। सवाल का कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। आप भी प्रीलिम्स का सवाल देखेंगे तो समझ जाएंगे।
सवाल का पैटर्न बिल्कुल हर साल अलग अलग हो रहा है। तो हम जब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर हम जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो जब अलग अलग कोचिंग का लगाते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कई तरह से, कई एंगल से चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। आप विज़न लगा लिए, विज़न को किसी एक ही आदमी ने सेट किया होगा ना, जो किसी एक पेपर को, पूरे पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कोई एक पेपर है, मान लीजिए 3 आदमी सेट कर रहे हैं, तो वो कोई 3 ही आदमी सेट कर रहा है ना। जब आप किसी और कोचिंग का लगाते हैं तो वहाँ पे वो आदमी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग है, उनके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल अलग होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी एक कोचिंग का लगाने के बजाय कम से कम 2 कोचिंग का लगाएं, संभव हो तो 3 कोचिंग का लगाएं, जो आपको सही रहे। जहाँ तक से इंग्लिश मीडियम का सवाल है, विज़न, वाजीराम और फोरम या इनसाइड, इन तीनों में से कोई वो तो आप कॉल एक, करने पे लिस्ट भेज ही देते होंगे जो कोचिंग और देता है। वही, हाँ हाँ, और हिंदी में दृष्टि, विज़न, है ना, और फोरम हो गया, इन बस या ओनली आईएएस, ये आप इनमें से कोई 4 में से 3 लगा सकते हैं। विज़न, दृष्टि ज़्यादा ज़रूरी है, और उधर विज़न, वाजीराम ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हो गया। बाकी आप लोग ये देख लें, ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है, थोड़ा सा हमने इसको बिछा दिया था अच्छे से ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये सारी टेस्ट सीरीज़ है, ये इधर आपके आर ओ की भी हैं, और कई सारे कोचिंग, कई सारे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है ना।